हेलो दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। और परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 2 पार्ट कल तक पढ़ा दिए थे। आज बारी है पार्ट नंबर 3 को पढ़ने की। और पार्ट नंबर 3 मेरे बच्चों आज मैं शुरू करने वाला हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट वाली कक्षा से लास्ट वाली कक्षा बोले तो पहली परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, दूसरी परसेंटेज क्लास में मेरे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। क्वेश्चंस भी मैंने आपको 1 से लेकर के और 20 तक के क्वेश्चन लास्ट वाली कक्षा में कराए। उम्मीद है सब लोगों को याद होगा, बड़ी क्लियरिटी से मेरे बच्चों आप लोगों को याद होगा। तो अब हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम जिस चीज को यहां पर देखने वाले हैं वो आपके आगे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 से मेरे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का मेरे बच्चों प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है। वैसे तो इस क्वेश्चन के बारे में लास्ट कक्षा में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था। उम्मीद है लास्ट कक्षा आप लोगों को अच्छे से याद होगी। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। जरा थोड़ा सा ध्यान दो मेरे बच्चों, समझने का एक बार इसको प्रयास आप यहां पर करें। देखो, आपसे क्या कहा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है। दो संख्या मतलब पहली जो मेरे बच्चों संख्या आपकी है वो दूसरी से 20% ज्यादा है। और मेरे बच्चों तीसरी से, माफी चाहूंगा, तीसरी से 20% ज्यादा है। और जो आपकी दूसरी संख्या है वो मेरे बच्चों आपकी तीसरी से 50% ज्यादा। देखो क्या कहा उसने, कहा दो संख्याएं मतलब पहली तीसरी से 20% ज्यादा और कह रहा दूसरी भी तीसरी से 50% ज्यादा। आप लोगों ने लिखा। अब मेरे बच्चों आप लोगों को पता है, मैंने आपको यह समझाया है कि 20% का मतलब आपका होता है 1/5 और मेरे बच्चों 50% का मतलब आपका होता है कितना? 50% का मतलब आपका होता है 1/2 होता है ना। अब देखो, अगर आपका यहां पर 20% 1/5 है मतलब ये मेरे बच्चों आपकी मेन वैल्यू है, ये मेरे बच्चों आपकी परसेंटेज वैल्यू है। तो मुझे बताओ, यहां पर पहली संख्या की बात कर रहा है, तुलना कर रहा है तीसरी से, तो थर्ड मेरे बच्चों आपकी हो गई कितनी? 5 और ये आपकी हो गई कितनी? 6। यहां पर अगली में दूसरी संख्या तीसरी से तुलना कर रहा है तीसरी से, मतलब मेरे बच्चों यहां पर जो आपका मेन वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 2। मेन वैल्यू आपका 2 हो गया। और ये मेरे बच्चों दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई? 1 ज्यादा, आपकी 3 यहां पर हो गई। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास यहां पर करें, जरा थोड़ा सा ध्यान दें। मान लो आपको A अनुपात B यहां दे रखा है कितना? 2:3। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और इसके अलावा मेरे बच्चों आपको B अनुपात C यहां दे रखा है, मान लीजिए 4:5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और मेरे बच्चों यहां पर आपको इन दोनों को मिलाकर आपसे A अनुपात B अनुपात C यहां पूछा गया है। आपको इन दोनों को मिलाकर ABC का अनुपात निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? जरा थोड़ा सा ध्यान दो मेरे बच्चों, आप किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, इसका सिंपल सा तरीका मेरे बच्चों यहां पर बनता है। और सिंपल सा तरीका क्या बनता है कि आपको ढूंढना है 2 बार कौन आया। जैसे B यहां पर भी है और B मेरे बच्चों यहां पर भी है, B दोनों जगह। अब B का मान यहां 3 है, यहां 4 है। इस 3 का गुणा कर दीजिए मेरे बच्चों इधर और इस 4 का गुणा कर दीजिए मेरे बच्चों इधर। अब 4 से ये भी 4 से, ये 3 से, तो मेरे बच्चों ये भी 3 से। और A का मान आपका हो गया 8 और B का मान मेरे बच्चों आपका हो गया 12 और C का मान मेरे बच्चों आपका हो गया 15। ये आप लोगों का A अनुपात B अनुपात C यहां मेरे बच्चों बन चुका। मैं एक बार आपको और समझाता हूं। एक बार मेरे बच्चों आप इसको और समझने का प्रयास करो। मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे बच्चों आप लोगों को यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है? A अनुपात आपको C दे रखा है और ये मेरे बच्चों आपको 3:5 यहां दे रखा है। और इसके अलावा मेरे बच्चों आपको B अनुपात C यहां दे रखा है और ये मेरे बच्चों 2:3 आपको दे रखा है। और आपको अब यहां से मेरे बच्चों क्या निकालना है? आपको A अनुपात B अनुपात C यहां निकालना है। देखो आप क्या करें, आपको मेरे बच्चों यहां पर सिंपल सा तरीका लगाना है। आपको देखना है 2 बार कौन आया। मेरे बच्चों यहां पर C आपका 2 बार आया है। C कितनी बार आया है? C 2 बार आया है। C यहां पर 5 है, यहां पर 3 है। इस 3 को ले आओ इधर
और मेरे बच्चों 5 को ले जाओ आप इधर, तो ये भी हो जाएगा आपका गुणा 5 से, और ये 3 से, तो मेरे बच्चों ये भी आपका हो जाएगा 3 से। हो गया। अब देखो ए का मान आपका हो गया मेरे बच्चों 9, ए का तो कितना हो गया 9, इसके अलावा मेरे बच्चों बी का मान आपका हो गया 10, और इसके अलावा सी का मान मेरे बच्चों आपका हो गया 15, और ये आपका मेरे बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी आपको मिल गया। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल क्लियरिटी से। अब जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, इस क्वेश्चन पे देखिए मेरे बच्चों, पहली संख्या आपको 6 दे रखी है, तीसरी 5 है, दूसरी 3 है, तीसरी 2 है। अब आपका 2 बार कौन आया? आप कहेंगे सर 2 बार हमारी आई तीसरी संख्या। 2 बार कौन आया भाई? 2 बार आया तीसरी संख्या। दोनों को बराबर करो, इसको गुणा कर दो 2 से, और ये हो जाएगा 5 से, क्योंकि ये 2 है इधर आ गया, ये 5 है इधर चला गया, ये भी मेरे बच्चों 5 से हो गया, और ये भी मेरे बच्चों 2 से हो गया। मतलब आपकी पहली संख्या हो गई मेरे बच्चों 12, दूसरी संख्या मेरे बच्चों आपकी हो गई कितनी? 15, और मेरे बच्चों तीसरी संख्या आपकी कितनी हो चुकी है? तीसरी संख्या आपकी हो चुकी है 10। अब देखो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब देखो आपसे क्या कहा है मेरे बच्चों? आपसे कहा है कि जो पहली संख्या है ना, जो पहली है वो तीसरी का कितना परसेंट, तुलना किससे हो रही है? तीसरी से। और मेरे बच्चों मैं आपको लास्ट वाली कक्षा में बता के गया था कि जिससे भी तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं, जिसकी तुलना होती है उसको ऊपर। अधिक में पूछा है अधिक ऊपर रखो, कम में पूछा है कम ऊपर रखो, डायरेक्ट पूछा है डायरेक्ट ऊपर। देखो आपसे पूछा तीसरी की, पहली संख्या तीसरी की तुलना में, मतलब पहली संख्या तीसरी की तुलना में कितना परसेंट है, सीधा गुना कर दो 100 से। सॉल्व करिए। पहली कितनी है? पहली आपकी मेरे बच्चों 12 है। तीसरी कितनी है? तीसरी मेरे बच्चों 10 है। गुणा कर दीजिए आप 100 से। जब आप इसको काटेंगे तो मेरे बच्चों आपका 120% यहां आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियरिटी से मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। देखिए मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, आप जरा थोड़ा सा ध्यान दे, समझने का प्रयास करें। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोगों के सामने लिया। क्या कहा? दोबारा से देखिए, दोबारा मेरे बच्चों देखने का प्रयास आप यहां करो। देखो क्या कहा आपसे, कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब कि पहली संख्या किससे? तीसरी से, और मेरे बच्चों आप लोगों की दूसरी संख्या किससे? दूसरी संख्या आपकी तीसरी से। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से। 30% और 50% ज्यादा है। 30% का मतलब होता है मेरे बच्चों आपका कितना? तो 30% आपको बताया था 3/10। अब मेन वैल्यू तुलना तीसरी से, तो ये मेरे बच्चों 10 हो गई, तो ये आपकी 13 हो गई है। और आपका अगला दे रखा है 50%। 50% का मतलब मेरे बच्चों आपका होता है 1/2 से। अब तुलना तीसरी से, तो मेरे बच्चों तीसरी तो हो गई 2, और ये हो गई मेरे बच्चों 3। अब आपको देखना है 2 बार आपका कौन आया। 2 बार आपका कौन आया? तो मेरे बच्चों 2 बार आपका आया, तीसरी संख्या आपकी 2 बार आई ना। बराबर करने के लिए इसको गुणा कर दो बस 5 से। देखो ये 10 है, 10 है, ये 2 है। अगर इसको मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये भी तो 10 बन गया ना, ऑटोमेटिक बराबर आपकी हो गई। ये 10 बन गया, ये भी 10 है, ऑटोमेटिक बराबर। और जब मेरे बच्चों ऑटोमेटिक बराबर हो जाए ना, तब कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक अगर बराबर हो जाता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा कहो पहली संख्या कितनी हो गई? पहली हो गई मेरे बच्चों 13। दूसरी संख्या कितनी हो गई? देखो ये 5 से, तो ये भी 5 से, और दूसरी हो गई मेरे बच्चों आपकी 15, और तीसरी संख्या कितनी हो गई? तो तीसरी हो गई मेरे बच्चों आपकी 10। अब क्या पूछा? अब कहा पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। अब तुलना कर रहा है पहली की, और तुलना किससे कर रहा है? तुलना कर रहा है दूसरी से, और गुणा कर दीजिए मेरे बच्चों 100 से। निकालिए आपका कितना आएगा, फटाफट से निकालो। देखो पहली है मेरे बच्चों आपकी 13, दूसरी है आपकी 15, और गुणा कर दो मेरे बच्चों 100 से। जब काटेंगे 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार? 20 बार, और ये आपका आ गया 260 के बटे में 3। जब हम इसको काटें तो 3 8 24, 2 बच गया, 3 6 18, 2/3। ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां पर आ चुका है। ये लीजिए, ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां आ चुका है 86 and 2/3%। बस जैसा क्वेश्चन कहता है ना, जैसा भी ये क्वेश्चन आपसे बोले कि ये कर, तो भाई वही आपको करना है। आई होप आप समझ गए होंगे।
बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, ये रहा मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहा आपसे, कहा कक्षा X में 3 विभाग हैं, एक A है, दूसरा B है, तीसरा C है, ठीक है, तथा इनमें क्रमशः 25, 40, 35 छात्र हैं। और कह रहा है A विभाग का औसत प्राप्तांक 70%, B का है 65%, C का है 50%। आपसे कहा गया है, आपसे कहा संपूर्ण कक्षा में X के औसत प्रतिशत प्राप्तांक क्या है, ये आपसे पूछा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, मैं समझाता हूं। देखिए आपके पास एक कक्षा में 3 विभाग है, एक A है, दूसरा B है, तीसरा C है। इसमें स्टूडेंट आपके 25 हैं, इसमें स्टूडेंट आपके 40 हैं और इसमें स्टूडेंट आपके 35 हैं। ये आपके हो गए स्टूडेंट, ये मेरे बच्चों आपके क्या हो गए, स्टूडेंट आपके हो गए। ये तो आपके हो गए स्टूडेंट्स, ये मेरे बच्चों आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए स्टूडेंट्स आपके हो गए, ठीक है। और आपसे देखो अब आपको दे रखा है यहां पर दूसरा वर्ड, क्या दे रखा है, दूसरा वर्ड दे रखा है प्राप्तांक। मतलब कि इसके प्रत्येक स्टूडेंट को कितना प्राप्त हुआ, इसके प्रत्येक स्टूडेंट को मेरे बच्चों यहां पर 70% प्राप्त हुआ, इसके प्रत्येक स्टूडेंट को 65% प्राप्त हुआ, इसके प्रत्येक स्टूडेंट को 50% प्राप्त हुआ। मतलब कि मान लो आपका ए विभाग है, ए विभाग में आपके 25 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को 70 70 70 70 70 मिला, इस औसत का मतलब ये है। अब अगर मेरे बच्चों मैं यहां पर आपसे कहूं कि आप मेरे बच्चों यहां पर कुल प्राप्तांक निकाल लो, आप क्या निकाल लो, आप मेरे बच्चों यहां पर कुल प्राप्तांक निकाल लीजिए कि कुल प्राप्तांक आपके कितने होंगे। और कुल प्राप्तांक कैसे निकलेगा, ये देखो 70 गुना 25 करेंगे, 25 7 175, 1750 प्राप्तांक ए विभाग को मिले। इसको करेंगे तो 0 और मेरे बच्चों आपका 4 पंजे 20, आपका 2 आ गया, 6 चौका 24, 24 और 2 आपका हो गया 2600। 2600 प्राप्तांक इनको आपके मिले हैं। और अगर इनका करें तो मेरे बच्चों इनको कितना मिला, तो 0 और 5 25 का 2 हासिल आ गई, 5 दिया 15, 15 और 2 मेरे बच्चों 17, 1750 इनको मिले। अब बताओ आपके कुल प्राप्तांक तो कितने हो गए, कुल प्राप्तांक आपके कितने हो गए, तो मेरे बच्चों कुल प्राप्तांक आपके हो चुके हैं, सबको जोड़ दीजिए, 1750 प्लस 1750 3500, 3500 में जब मेरे बच्चों 2600 आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6100 मेरे बच्चों आपका आ जाएगा। जब आप 3500 में 2600 जोड़ेंगे तो ये मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 6100 कुल प्राप्तांक। और मुझे बताओ मेरे बच्चों आपकी पूरी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए। देखो आपसे उसने क्या कहा, आपसे उसने कहा पूरी कक्षा, संपूर्ण कक्षा का औसत प्राप्तांक बताना, कंप्लीट पूरी कक्षा का। तो आपको पूरे प्राप्तांक पता होना चाहिए, पूरे स्टूडेंट आपको पते होने चाहिए। तो कुल प्राप्तांक तो आपने निकाल लिया, कुल विद्यार्थी और निकाल लो। कुल विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या जोड़ो, 35 और आपका 25 कितना हो गया मेरे बच्चों, 35 25 60 होता है, 60 प्लस 40 मेरे बच्चों कुल आपके हो गए 100। और यहां पर मेरे बच्चों पूरी कक्षा का औसत जब हम निकालें, पूरी कक्षा का औसत मेरे बच्चों जब हम निकालें तो ये आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि यहां पर कुल प्राप्तांक में कुल विद्यार्थियों का आप भाग देंगे और मेरे बच्चों 61% आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। बताइए क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल मेरे बच्चों क्लियरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए। बस जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसा वैसा क्वेश्चन को सोल्व किया, ज्यादा इसमें मेरे बच्चों मैंने कुछ भी यहां पर नहीं किया। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है। बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये बड़ा सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपसे क्या कहा, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कितने रन बनाए मेरे बच्चों, 110 रन बनाए, और जिनमें 3 तो उसने चौके मारे और 8 मेरे बच्चों उसने छक्के मारे। अब कह रहा खिलाड़ी अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, दौड़न के द्वारा बनाए, मतलब दौड़कर कितने बनाए। देखो मेरे बच्चों उसने 110 रन बनाए, उसने यहां पर 3 चौके मारे।
अगर मेरे बच्चों आपको पता होगा, इतना तो आप लोगों को पता होगा, 3 चौके में रन कितने बने उसके, 3 चौके में रन मेरे बच्चों उसके बन गए 4 गुणा में 3, 12 रन मेरे बच्चों उसके बन गए। 12 रन यहां पर उसके बन चुके हैं, 12 रन मेरे बच्चों बन चुके हैं। और उसने 8 छक्के मारे हैं। 8 क्या मारे हैं? छक्के यहां पर मारे हैं। 8 मेरे बच्चों उसने छक्के मारे हैं। तो आप मुझे बताओ 8 6 से रन कितने बनेंगे? तो मेरे बच्चों ये आपके रन यहां पर देखो कितने बन गए। 8 6 से रन कितने बन जाएंगे? तो 8 से बन जाएंगे 8 गुना में 6, आपके हो गए 48 रन हो गए। अब आप मुझे बताओ भाई, देखो या तो बल्लेबाज चौका मारता है या बल्लेबाज छक्का मारता है, इसके अलावा वो दौड़ दौड़ कर 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, ऐसे ही तो बनाएगा, या तो चौका मार देगा या छक्का मार देगा या फिर दौड़ के लेगा। तो अब मुझे बताओ यहां पर दौड़कर लिए गए रन, दौड़कर लिए गए रन कैसे निकालेंगे आप? दौड़कर लिए गए रन आप कैसे निकालेंगे? देखिए, दौड़कर भागकर कैसे रन की, मतलब कितने रन लिए, ये आप कैसे निकालेंगे? तो मेरे बच्चों बड़ा सिंपल सा आपका तरीका है कि दौड़कर आप कैसे निकालें। तो दौड़कर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करें मेरे बच्चों, यहां पर देखो उसके कुल रन कितने हैं? कुल रन उसके 110 है। 110 में से चौके छक्के को घटा दो, 12 48 60 को आप घटा दीजिए, उसने 50 रन यहां पर दौड़ कर लिए। कितने रन दौड़ कर लिए? 50 रन। अब आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत कुल रनों का कितना % दौड़ कर लिया। अब आपको यहां पर दौड़कर लिए रनों का प्रतिशत पूछा है, दौड़कर लिए रनों का प्रतिशत, दौड़कर लिए गए रनों का प्रतिशत, दौड़कर लिए गए रनों का प्रतिशत मेरे बच्चों आपसे पूछा है। और यह प्रतिशत आपका देखो कैसे निकलेगा कि देखो आपने दौड़कर लिए कितने? 50, टोटल कितने में से? 110 में से, गुणा मेरे बच्चों 100 से आप करेंगे और सिंपल आप इसको काटेंगे। 1 0 से 1 0 आपका आ गया 500 के बटे में 11, और जब आप इसको काटें तो आपका आ जाएगा मेरे बच्चों कितना? 45 सही 5/11। ये मेरे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? ये मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े सिंपल तरीके से मेरे बच्चों आपको क्लियर यहां पर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सब लोगों को क्लियरिटी से समझ आ चुका होगा। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। अब अपन बढ़ते हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखो ये मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको मेरे बच्चों एक पॉइंट यहां पर बताता हूं, उस पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। उस एक पॉइंट की वजह से कई सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। क्या पॉइंट है, जरा थोड़ा सा आप ध्यान दें, समझने का प्रयास करें पॉइंट आपका क्या है। देखो यदि क्वेश्चन में आपका पॉइंट है, यदि क्वेश्चन में अपरिवर्तित रहे या फिर पूर्वत रहे या फिर पहले जितना रहे, या फिर कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, दिए जाएं तो हम क्या करें? तो मेरे बच्चों हम क्या करें, ये आप लोगों का जस्ट अगला पॉइंट मेरे बच्चों आपका आता है। अगर ये सारे वर्ड आपको दिए जाए ना, तो आप क्या करें, कैसे करें, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो मैं समझाता हूं आपको। अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में मिले तो आप क्या करें। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे बच्चों आप लोगों के लिए लिया,
और एग्जाम्पल क्या लिया, मैंने कहा कि यदि या मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा कि राम, देखो मेरे बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा, क्या कहा देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा राम की आय, राम की आय को 20% बढ़ा दिया जाता है। राम की आय को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ उसकी आय में, तो बताओ अब उसकी आय में कितना प्रतिशत कमी किया जाएगी, कितना प्रतिशत कमी किया जाएगी उसकी आय अपरिवर्तित रहे। ये आपसे क्वेश्चन मैंने दिया। अब देखो, अब मेरे बच्चों यहां अगर हम फोकस करें तो आपको ये वर्ड मिल गया, अपरिवर्तित रहे, ये वर्ड आपको मिल गया। और मैंने आपसे कहा जब भी ऐसा वर्ड आपको क्वेश्चन में मिले तो क्या करें, देखो सिंपल सा तरीका है, आपसे कहा 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ाना का मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो आप कहें 5 से 6 कर दिया गया, 5 से 6 कर दिया गया। ये आपका पहले था और ये आपका अब हो गया, ये पहले था 5 और अब हो गया 6। तो आप क्या करो, अगर ये वर्ड मिले तो इस 6 को वापस 5 बनाओ, बताओ यहां से, देखो 6 को वापस 5 बनाओ, यहां पर आपका कम कितना हुआ, कम हुआ 1, किसमें हुआ 6 में, गुणा कर दीजिए 100 से, और जैसे ही काटोगे आपका 16 सही 2/3%, ये जो कमी आएगा ये मेरे बच्चों आपका आंसर यहां आएगा। ये तरीका कब अप्लाई करना है, जब आपसे कहे अपरिवर्तित रहे, तो ये अप्लाई आपको करना। अब देखिए मेरे बच्चों, अपन इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यही क्वेश्चन था आपका, यही 25वां क्वेश्चन था। देखो क्या कहा, आपसे कहा चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि। मेरे बच्चों आपको यहां दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, ठीक है, ये आपको दे रखा है 20% वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितना प्रतिशत घटाया जाए जिससे कि परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े मतलब कोई भी परिवर्तन ना आए। ये आपसे कहा प्रभाव ना पड़े का मतलब बात वही है कि कोई परिवर्तन न। क्या करेंगे आप, देखो 20% का मतलब होता है 1/5,
20% का मतलब होता है 1/5। उसने कहा वृद्धि, तो पहले कितना था, पहले 5 और अब कितना हो गया, अब हो गया 6। आप वापस लेके जाओ 5 पर, वापस 5 पर। बताइए यहां से यहां तक कितना कम करना पड़ा। आप कहेंगे 1, किस में, 6 में। गुणा कर दीजिए 100 से और जैसे ही आप काटेंगे 16 सही 2/3%। ये मेरे बच्चों आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ये आपका आता है मेरे बच्चों जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो क्या कहा, आपसे कहा चाय के मूल्य में 25% वृद्धि, 25% वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। आ गया ये वर्ड, कोई परिवर्तन न हो। और जब ये कोई परिवर्तन न हो ये वर्ड आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे। 25% का मतलब मेरे बच्चों आपका होता है कितना, 1/4 होता है ना। उसने कहा वृद्धि, तो आप मेरे बच्चों 4 से कितना करो, 5। लेकिन उसने कहा कोई परिवर्तन न हो, मतलब मेरे बच्चों, सॉरी वृद्धि, हाँ ठीक है, कोई परिवर्तन न हो मतलब मेरे बच्चों इसको वापस 4 बनाओ और बताओ यहां से यहां तक कितना कम, 1, किस में, 5 में, और गुणा कर दीजिए मेरे बच्चों 100 से। ये आपका आ गया कमी प्रतिशत आप लोगों का आ चुका है। और जैसे ही हम इसको काटेंगे तो आप लोगों का मेरे बच्चों यहां पर आ जाएगा 20% मेरे बच्चों, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। बात वही है, मतलब एक ही तरीका है, बस ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आगे एक और क्वेश्चन समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मेरे बच्चों आपका एक क्वेश्चन आता है। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा अगर मूल्यों में 30% वृद्धि की जाए तो बजट समान रखने के लिए खपत में कितनी कमी। अब देखो बजट समान, समान का मतलब होता है पहले जितना। भाई बजट समान रखना है, खर्चा समान रखना है, मतलब पहले जितना रखना है। बात तो वही है ना, बजट समान का मतलब पहले जितना रखना है। तो कितने % की कमी की जाए, आप क्या करेंगे। 30% का मतलब मेरे बच्चों आप समझो आपका होता है 3/10। उसने कहा वृद्धि, तो आप 10 से कितना करो, 13। ये आपका हो गया मेरे बच्चों पहले, और ये आपका हो गया अब, ये आपका हो गया अब मेरे बच्चों आपसे देखो क्या करना है। आपसे कहा समान रखना है, मतलब 13 से वापस 10 बनाओ, यहां से यहां तक 3 की आप कमी करेंगे 13 में, और गुणा मेरे बच्चों आप 100 से कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा कमी प्रतिशत मेरे बच्चों आपका आ जाएगा। अब आपका कितना आएगा, ये मेरे बच्चों आपका आएगा 300/13। जब हम इसको काटें तो 13 दूनी 26, 4 बच गया, 13 तिया 39, 1/3%। ये मेरे बच्चों आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों आपका आंसर यहां आ गया। मतलब कुछ भी करो घुमा फिरा के बात आपको वही करनी है। बात आपकी घूम फिर के आती उसी जगह पे है, आपको बात यहां पर वही करनी है जो आपको कंप्लीट यहां पर दिया गया। बस वर्ड आपको ढूंढना है, वर्ड अगर आपको दिखता है आप बेझिझक यहां कर दो, कोई भी रोकने वाला आपको नहीं है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका जस्ट अगला क्वेश्चन 28 यहां पर आता है। अब देखो, अब यहां पे देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा है मेरे बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे बच्चों चेंजमेंट यहां किया गया है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। आप जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का मेरे बच्चों यहां प्रयास करें कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 10% ज्यादा है। आपसे क्या कहा मेरे बच्चों, आपसे कहा कि जो ए की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 10% ज्यादा है। ठीक है ना। आपसे क्या कहा,
देखो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, तुलना मेरे बच्चों इस बी की ऊंचाई से की गई, तुलना बी की ऊंचाई से की गई। यहां 10% मेरे बच्चों आपको दे रखा है। इस 10% का मतलब होता है 1/10, होता है ना, होता है। और अधिक का मतलब हो गया कि मेरे बच्चों ए की जो ऊंचाई है वो बी से, तो एक देखो 10% का मतलब हो गया 1/10। इस 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। ये आपका हो गया मेन वैल्यू, ये आपका हो गया परसेंटेज वैल्यू। अब देखो मेन वैल्यू आपका क्या होता है, जिससे आपकी तुलना होती है, किससे हो रही है, बी से। तो बी तो मेरे बच्चों आपका 10 हो गया, और ये मेरे बच्चों आपका एक ज्यादा कितना हो गया, 11 आपका हो गया। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। आपसे क्या कहा कि जो बी की ऊंचाई है ना वो ए से कितना कम है। अब तुलना मेरे बच्चों आपको अब किससे करनी है, अब तुलना आपको करनी है ए से, तुलना ए से करनी है, और वो भी कम में करनी है। मतलब आपसे मेरे बच्चों कम का प्रतिशत यहां पूछा है। ये लास्ट वाली कक्षा में समझा चुका हूं। आप ऊपर रखें कम, नीचे तुलना किससे, ए से, और गुणा मेरे बच्चों आप 100 से कर दे, कम का परसेंटेज आ जाएगा। बताओ कितना कम है, आप कहेंगे 1 कम है। ए कितना है, आप कहेंगे 11 है, और मेरे बच्चों गुणा कर दीजिए आप 100 से। और जैसे ही आप इसको काटेंगे तो ये मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 9 सही 1/11%। ये मेरे बच्चों आपका आंसर यहां आ जाएगा। 9 से 1/11 कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये चीजें मैं लास्ट वाले लेक्चर में समझा के गया था आपको। लास्ट लेक्चर में, लास्ट टाइम में आपको ये बातें समझाई थी कि आप लोगों को मेरे बच्चों ये सारी बातें यहां पर याद रखनी होंगी। उम्मीद है सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। चलो मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, ये आप लोगों का जस्ट अगला क्वेश्चन यहां पर आता है। अब देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि जो y का मान है, देखो y का जो मान है वो x के मान से, तुलना x से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब मेरे बच्चों 1/5। ये 5 आपका हो गया मेन वैल्यू, ये 5 आपका मेन वैल्यू, और ये मेरे बच्चों आपका हो गया परसेंटेज वैल्यू, हो गया ना। अब तुलना किससे, x से, तो मेरे बच्चों आपका x तो यहां पर हो गया कितना, x आपका हो गया 10, और y आपका ज्यादा है, सॉरी 10 नहीं सॉरी 5 आपका हो गया। ये तो आपका हो गया, x तो आपका हो गया 5, और y जो है वो ज्यादा है, तो y मेरे बच्चों आपका एक ज्यादा कितना हो गया, 6 आपका हो गया। ठीक है, y आपका एक ज्यादा है तो 6 आपका हो गया। अब देखो क्या पूछा आपसे, कहा मेरे बच्चों, क्या कहा आपसे, आपसे कहा x का जो मान है वो y के मान से कितना कम है। x का जो मान है वो y से कितना कम है, y के मान से कितना कम है। मतलब आपसे कम का परसेंटेज यहां पूछा, तो देखो आप कम का परसेंटेज कैसे लिखेंगे, आप ऊपर रखें कितना कम है, नीचे तुलना किससे, y से, तो नीचे आएगा y, और मेरे बच्चों गुणा कर दीजिए आप 100 से। ये आप कर दीजिए। अब आपका कम कितना हो गया मेरे बच्चों, कम आपका हो गया 1, और y कितना हो गया मेरे बच्चों, y आपका हो गया 6, और गुणा आप कर दीजिए 100 से। जब हम इसको काटें तो ये आपका आ जाएगा मेरे बच्चों 16 सही 2/3% मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां आ जाएगा। 16 सही 2/3%, ऑप्शन सी ये मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां बन जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर आपको होना चाहिए। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से, मतलब जिससे जिसकी तुलना की जाए, हमेशा जिससे तुलना की जाएगी वो मेरे बच्चों आपको नीचे यहां लिखा हुआ मिलेगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 यहां पर बनता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, और ये मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 30 आपका आता है। अब देखो आपसे इसमें क्या कहा गया, आपसे मेरे बच्चों इसमें कहा गया कि जो ए की आय है, ए की जो मेरे बच्चों आय है वो बी की आय से 10% ज्यादा है। अब बी की आय से 10% ज्यादा मतलब 10% का मतलब मेरे बच्चों 1/10 से हो गया। बात कर रहा है ए की तुलना कर रहा है बी से, बात कर रहा है ए की तुलना कर रहा है बी से, तो जिससे तुलना करता है वो मेरे बच्चों आपका होता है मेन वैल्यू। तो तुलना किससे हो रही है, तुलना बी से, तो मेन वैल्यू आपका हो गया 10, और ये मेरे बच्चों आपका ज्यादा है तो ये आपका हो गया 11।
हो गया। ये आपका परसेंटेज, देखो परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज किसके लिए दिया गया, परसेंटेज दिया गया अधिक के लिए, अधिक कितना हो जाएगा, एक आपका अधिक हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, आपसे मेरे बच्चों यहां पर पूछा गया, और क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कम का प्रतिशत, आपसे पूछा गया, ये कम का परसेंट मेरे बच्चों आपसे यहां पूछा गया है, और कम बताओ कितना कम है। तो कम का परसेंटेज कैसे निकलेगा कि आप ऊपर रखें कम को, नीचे रखें किससे तुलना, ए से, और मेरे बच्चों गुणा आप कर दीजिए 100 से। यही आपको करना है, गुणा आप कर दीजिए 100 से, ये आपका कम का प्रतिशत यहां आ जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर यहां पर होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि आपके कम का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये कम परसेंटेज आपका हो जाएगा, कम कितना है, एक आपका कम है, ए से ए कितना है आपका 11 है, और गुणा मेरे बच्चों आप 100 से कर दो, जैसे ही आप काटेंगे आपका 9 सही 1/11%, ये मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। बताइए क्लियर है यानी। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा अल्टीमेट मेरे बच्चों आपका पॉइंट है, और बड़े प्यारे अल्टीमेट तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, सॉरी 31 की ओर। अब देखिए मेरे बच्चों, ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 31। अब जरा इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं इसकी थ्योरी आपको समझाऊंगा। देखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी थ्योरी के बारे में समझा दूं, थोड़ा थ्योरी डिटेल से आपको पढ़ा दूं। थ्योरी समझ में आ गई मतलब मेरे बच्चों आप लोगों को क्लियरिटी से सब समझ में यहां आ जाएगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, जरा थोड़ा सा ध्यान दो। देखो आप लोगों से दो चीजें पूछेगा। पहली बात आपसे कहेगा कि आप निकालो वर्तमान भाव, आपसे कहेगा आप निकालिए वर्तमान भाव, आपसे ये कहेगा वर्तमान भाव, या इसको कह सकता है वो क्या कह सकता है, मूल्य वृद्धि या कमी के बाद का भाव, मूल्य वृद्धि या कमी के बाद का भाव भी आपसे कह सकता है। या तो आपसे वर्तमान भाव कहेगा, या मूल्य वृद्धि या कमी के बाद का भाव आपसे कहेगा, या आपसे कह देगा यहां पर नया भाव आपसे कह देगा, नया मूल्य आपसे कह देगा। ये आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, या तो मेरे बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा, है ना, या तो ये पूछा जाएगा, या फिर इसके अलावा अगर हम बात यहां पर करें तो देखो अगला आपसे दूसरा क्या पूछा जा सकता है। सेकंड मेरे बच्चों आपसे यहां पर देखिए क्या पूछा जा सकता है। सेकंड आपसे कह सकता है, आपसे यहां पर लिख सकता है प्रारंभिक मूल्य मेरे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि आप प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, या मेरे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है आप पुराना मूल्य ज्ञात करो, या मेरे बच्चों आपसे पुराना मूल्य यहां कहा जा सकता है, या मेरे बच्चों आपसे कहेगा कि मूल्य वृद्धि या कमी से पहले का भाव, या फिर मेरे बच्चों आपसे ये यहां कहा जाएगा। ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इन दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाए, दोनों आपको आनी चाहिए भाई, इन दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाए, दोनों चीजें आपको आनी यहां पर चाहिए, कि इन दोनों में से कुछ भी चीज आपको आनी यहां पर चाहिए कि किस तरीके से हम यहां सोल इसको करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये चीज आप ये दोनों चीजें आपसे पूछेगा, या तो मेरे बच्चों आपसे यहां ये पूछा जाएगा, और अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या मेरे बच्चों आप लोगों से ये पूछा जाएगा,
और ये पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूं, जरा थोड़ा सा मेरे बच्चों मेरा साथ दीजिएगा और समझने का एक बार इसको प्रयास यहां पर कीजिएगा कि कैसे मैं निकालूं। ठीक है, इसको अपन कहते हैं नया मूल्य। ये आपका है नया मूल्य, और नया मूल्य आपका देखो कैसे निकलेगा। आप ऊपर रखें कुल धन को, कुल धन गुणा करें मेरे बच्चों आप यहां पर कितने से, अंतर से आपको गुणा करना है, भाग मेरे बच्चों आपको देना है। नया निकालते हो तो पुराने मूल्य का भाग आपको देना है, पुराने मूल्य का भाग आपको देना है, और इसके अलावा आपको मात्रा का भाग देना है। ये मेरे बच्चों आपका कुल मिलाकर ये फॉर्मूला मेरे बच्चों आपका बने, कुल मिलाकर ये फॉर्मूला। और अगर आपसे पुराना मूल्य पूछता है, क्या पूछता है, पुराना मूल्य, तो देखो आप क्या करें, आप कुल धन को मेरे बच्चों ऊपर रखें, गुणा करें आप अंतर से, गुणा करें आप अंतर से, नीचे आप रखें नया मूल्य और गुणा कर दें मेरे बच्चों आप मात्रा से। कुल मिलाकर ये आपका यहां पुराना मूल्य आपको बता देगा। कुल मिलाकर ये दोनों चीजें आपको बता देंगी। ठीक है, ये आप लोगों को कुल मिलाकर आपके सामने बात की जाएगी। ठीक है ना। अब बात ये उठती है कि सर यहां कुल धन कितना होगा, कैसे पता करें, अंतर क्या है, पुराना मूल्य क्या है, मात्रा क्या है, कैसे पता करें, है कि नहीं है। और मान लो किसी क्वेश्चन में दोनों पूछ लिए तो नया निकालेंगे पुराना चाहिए, पुराना निकालेंगे नया चाहिए, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। बड़ा आसान है, एक बार जिंदगी में इसको समझ लिया दोबारा कभी भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी है लिख के। ठीक है, गारंटी लिख के आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन इस चीज को मेरे बच्चों मैं आपको समझाऊंगा जस्ट अगली क्लास में। जस्ट अगली क्लास में इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कुल धन आपका क्या है, अंतर आपका क्या है, पुराना मूल्य आपका क्या है, मात्रा आपकी क्या है। ये सारी चर्चाएं मेरे बच्चों हम करेंगे अगले टॉपिक में, अगले क्लास के अंदर मेरे बच्चों इस चीज की हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सब लोगों को क्लियरिटी से समझ आ चुकी होगी। ठीक है ना, सभी को बड़े ध्यानपूर्वक मेरे बच्चों आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब तक अपन ने मेरे बच्चों कर लिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 तक। आज की कक्षा हमने क्वेश्चन नंबर 30 पे जाके समाप्त की, और क्वेश्चन नंबर 31 से मेरे बच्चों मैं आपको अगली कक्षा में समझाने वाला हूं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया, सभी को समझ में आया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।